हेलो बच्चों, मैं हूँ रवीश कुमार और आप देख रहे हैं रवीश कुमार 1238। ठीक है, एक वीडियो हम इसे बना चुके हैं और इसमें फिर आज हम देखेंगे कि स्प्लिटिंग टर्म से या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करें। ठीक है, एक इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 है और हमको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू एक्स इसका फैक्टर हमको पता करना है। ठीक है, तो रूल्स क्या बताया गया था, पहले रूल्स था इसमें कि एट फर्स्ट भी मल्टीप्लाई इट्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड इट्स कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब इसका जो स्क्वायर कोएफिशिएंट है यहाँ पे कितना माने कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो आप 1 मान लेंगे, जनरली 1 हो गया और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना है 8 है और 1, 8 वन जा कितना हुआ 8 हुआ, 8 वन जा ना, अब 8 वन जा 8 हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब ये 8 वन जा 8 हो गया। अब हमको करना क्या है इसमें कि इस 8 का हम ऐसा फैक्टर लेंगे 8 का कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए हमको, हमारा ये 8 आ जाए और 8 का या सेपरेट करते कितना आ जाए हमको 6 आ जाए। समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करना है तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला नंबर, जैसे 8 वन जेड मल्टीप्लाई किया है ना, तो इस 8 का वैसा फैक्टर निकालो, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, इसका ऐसा फैक्टर निकालो ताकि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आना चाहिए, हमारा 6 आना चाहिए। तो फैक्टर निकालते हैं इसका, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर हुआ। अब देखो हमारे पास नंबर कितना आ गया, हमारे पास नंबर है 2 2 और 4, 2 2 और 2 हमारे पास 3 नंबर्स है। तो हमको इन्हीं 3 नंबर से क्या पता करना है, मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए। जैसे 3 नंबर है यहाँ पे, हमको 3 नंबर केवल 2 ही में कन्वर्ट करना है और ऐसे करना है कि उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 8 आ जाए और 8 या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आना चाहिए 6। तो देखो यहाँ पे अगर हम 2 2 दे रहे हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब अगर हम 4 और 2 ले रहे हैं, जैसे हमारे पास जितना भी नंबर हो, अब उसको केवल हमको 2 ही में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम 2 2 जा 4 और 4 और 2 लिए तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, हमको मिल जा रहा है ना। तो हम क्या नंबर लिख सकते हैं 4 and 2। तो देखो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और हमको 6 को रिप्लेस करेंगे 4 प्लस 2 में, ये हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 4 से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर इस 2 से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x और ये प्लस 8। अब वही जो पहले रूल बताया है, अब चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो इसका फैक्टर निकाल कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा ईजी जो ईजी ज़्यादा होगा, थोड़ा टाइम गेनिंग है लेकिन अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, पावर 2 है, 4 का 2 इंटू 2 हो जाएगा और इंटू एक्स कर सकते हैं, फिर प्लस 2x 2 इंटू एक्स और 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। और अगर ये पूरा समझ में आ जाएगा तो आप लोग उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब पूरा समझ में आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे नए नए जब सीखेंगे तो इस तरह से करेंगे तो जो कॉमन लेना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ कॉमन देखो क्या हो रहा है, x कॉमन हो यहाँ से और कुछ तो कॉमन दोनों में दिख नहीं रहा है। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में 2, बस अब पहले इन दोनों को लेते हैं इसमें, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है x, तो यहाँ क्या बच रहा है x और प्लस यहाँ क्या बचा हमारा 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, प्लस लिखे यहाँ पे। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है हमको 2 दिखा, यहाँ क्या बचा x प्लस 2 2 जा 4। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा x प्लस 4 कॉमन है ना, ये x प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। सेम प्रोसेस है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे वहाँ पे
1 मान लेंगे ना। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 108 इंटू 1 कितना हुआ, 108 हुआ। ठीक है, अब 108 का हम निकालते हैं फैक्टर, कितना हो जाएगा, 2 2 3 3 3 फैक्टर हो गया ना। अब हमारे पास इतना नंबर्स है, 2 है 2 है 3 3 3। अब इस नंबर्स को केवल हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ओनली 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और इसको ऐसे अरेंज करना है कि तो मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए और एड या सब्ट्रैक्ट कर कितना जाए हमारा 21 आ जाए। ठीक है, अब देखो तो हम 21 कैसे लाएंगे, अब देखो यहाँ पे हम करें यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। मतलब एक बार में हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर नंबर को अपना अल्टरनेट करके उसको हम कर सकते हैं, जितना हमको लाना है उतना हमको लाना है किसी तरह से। तो हम करें यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 हो गया और 3 3 जा 9, यानी इसको हम कितने पर डिवाइड कर लिए, इसको 12 और 9 कर लिए ना। तो 12 और 9 ये कितना होता है 108, और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। मतलब 12 और 9 को गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसका जब हो जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 108। क्लियर हुआ। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और देखो यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर क्या है प्लस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, -9 हो जाएगा और ये प्लस 108 हो गया। अब वही सेम प्रोसेस करते हैं थोड़ा लॉन्ग फॉर्म का, एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, 12 का 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू एक्स माइनस 9 का 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 108 का क्या हो जाएगा 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या इसमें हो रहा है, यहाँ पे केवल x कॉमन हो रहा है दोनों में, यहाँ क्या कॉमन हो रहा है 3 3 3 3, दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ हम x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा x ले लिए तो कॉमन केवल x ही बच रहा है ना, ये तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है x कॉमन ले लिए हैं तो पूरा ये बच रहा है हमारा 2 2 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस, अब बताइए यहाँ क्या कॉमन है 3 3, यहाँ भी कॉमन है 3 3, यानी 3 इंटू 3 कितना हुआ 9 9 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बच रहा है x, और देखो यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ क्या है माइनस है, तो इसको हम ब्रैकेट कर रहे हैं, तो जब ब्रैकेट करेंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, 9 कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारा x माइनस 12 और ये हो जाएगा x माइनस 9। क्लियर हुआ ना। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कोई डाउट और हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जितना क्वेश्चन मन करे अपना क्वेश्चन आप लोग पूछिए। ओके, और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी आप लोग जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट को हम क्लियर करें। ओके, थैंक यू।